क्वेश्चन नंबर 51 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। एस्टर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है जो परफ्यूम में यूज होते हैं। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं एस्टर के बारे में। कल मैंने एस्टर के बारे में बताया था आपको कि इसको एस्टर कहते हैं। CH3 COO CH2 CH3 ये हमारा एस्टर होता है। इसका फॉर्मूला होता है C4H8O2। ये भी हमारा एस्टर होता है। ठीक है, मतलब इसी को ऐसे लिखा है ना हमने, C4H8O2 ये एस्टर होता है। क्या होता है ये? एस्टर। और इसकी रिएक्शन आप सबको पता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन क्या है? इसकी रिएक्शन है एथेनॉइक एसिड होता है यहाँ पर, और यहाँ पर एथेनॉल होता है। एथेनॉइक एसिड यहाँ पे हम डालते हैं एथेनॉल, और यहाँ से OH और यहाँ से H पानी बन जाता है, और कंपाउंड बन जाता है CH3COO CH3COO CH2 CH3 CH3COO CH2 CH3। तो ये हमारा एस्टर बन गया, और H2 हमारा बाहर हो गया। H2 क्या हमारा हो गया? बाहर। तो इसको कहते हैं इथाइल इथोनेट। क्या कहते हैं इसको? इथाइल, और फिर कहते हैं इथेन, और फिर कहते हैं ओएट। इथाइल इथोनेट। और ये हमारा एस्टर एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। सो ऐसा हमारे स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है जो परफ्यूम्स वगैरह, डीओ वगैरह में यूज होते हैं, इत्र बनाने में यूज होते हैं। ये एस्टर्स है। क्या है ये? एस्टर। तो इसका नाम याद रखना, इथाइल इथोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इथाइल इथोनेट। क्या कहते हैं इसको हम? इथाइल इथोनेट। कल वाला पेज होगा ना, उस पर करो। ये पेज नहीं तुम्हारे पास, कल वाला पेज होगा, उससे करो। ये क्या हमारे पास? इथाइल इथोनेट, ये एस्टर है। क्या है ये? एस्टर। सो एस्टर क्या होते हैं? हमारे स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। क्या होते हैं एस्टर? हमारे स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। तो एस्टर्स क्या होते हैं? हमारे स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। क्या होते हैं? हमारे स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं। याद रखना, एस्टर होता है इथाइल इथोनेट। तो इसमें एक्टिविटी बतानी है, डायग्राम से बताना है। तो डायग्राम वाला जो पार्ट है ना, वो बुक में देखना सॉल्यूशन में। ठीक है, वहां से बना लेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 52। एक कंपाउंड है हमारा C। ये कंपाउंड बहुत इंपोर्टेंट है, C2H4O2। ये मैं काफी बार बताया आपको। जो कंपाउंड है आपका C2H4O2, देखो कंपाउंड को ना ऐसे ही याद करना है तुम्हें। जैसे ना ये तुम्हारा ये C4H8O2 ये एस्टर है। क्या है ये? एस्टर। और ये C2H4O2 है ना तुम्हारा, ये C2H4O2। तो ये तुम्हारा एसिटिक एसिड है। ये CH3 है, और ये COH है, ये एसिटिक एसिड है। क्या है ये? एसिटिक एसिड। C2H4O2 ये तुम्हारा एसिटिक एसिड है। एक कंपाउंड C है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, और वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है। तो करवाओ उसकी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन। ये CH3COOH है, प्लस के सोडियम मेटल के साथ इसकी रिएक्शन करवाओ। तो क्या बन जाएगा? CH3COONA 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 बन जाएगा। ठीक है, प्लस के H2 बाहर, प्लस के H2, हाइड्रोजन गैस बाहर। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू फॉर्म ए कंपाउंड R एंड इवॉल्व ए गैस हाइड्रोजन। ठीक है, विच बन विद द पॉप साउंड। क्लियर है? हाइड्रोजन। ये वो कंपाउंड C ऑन ट्रीटमेंट। देखो एक कंपाउंड C, तो ये कंपाउंड C है हमारा। दिस इज कंपाउंड C। ये हमारा कंपाउंड C है। दिस इज योर कंपाउंड C। ठीक है, ये वो कंपाउंड C इसके बारे में बात कर रहा है वो। तो ये वो कंपाउंड C। ठीक है, तो कंपाउंड C हमारा ये रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू फॉर्म ए कंपाउंड R। तो ये कंपाउंड R हो गया, और एक गैस बाहर निकल गई है विद पॉप साउंड। कंपाउंड C का जब ट्रीटमेंट अल्कोहल के साथ करते हैं, तो ये कंपाउंड C है हमारा। ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड C है, और इसका ट्रीटमेंट आप अल्कोहल के साथ करो ऐसे करके। CH3CH2OH ये अल्कोहल के साथ ट्रीटमेंट करो। अब यहाँ से H और यहाँ से OH पानी बन के बाहर, और ये सब ऐसे आ जाएगा, ये सब जुड़ जाएगा ऐसे करके। ये बन जाएगा CH3COO CH2 CH3। ठीक है, CH3COO CH2 CH3 इथाइल इथोनेट, प्लस के H2 बाहर, प्लस के पानी बाहर। तो ये क्या बन गया? इथाइल इथोनेट। क्या बन गया? इथाइल इथोनेट। अल्कोहल के साथ जब मैंने इसका ट्रीटमेंट किया, कंपाउंड C ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहल A इन प्रेजेंस ऑफ एसिड फॉर्म इज स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, ये एस्टर हो गया। क्या हो गया? एस्टर। ऑन एडिशन ऑफ NaOH टू C तो हमारे पास ये है ना, NaOH का अगर मैं C में एडिशन करूंगा, और C हमारे पास सोडियम, C हमारे पास ये है एसिडिक एसिड, ये ऐसी। और जब मैं इसमें NaOH डालूंगा, तो इससे R मिल जाएगा हमें वापस। क्या मिल जाएगा हमें? R मिलेगा एंड वाटर मिलेगा। R मिलेगा एंड वाटर। ओके, R अलग है ये। ठीक है, तो NaOH डालना है। देखो डाल लो इसमें NaOH, जैसे CH3COOH है ना, अब इसमें आप NaOH डालो। क्या डालो? NaOH। तो यहां से आपको ये मिलेगा ना, सोडियम एसिटेट वंस अगेन। तो ये मिलेगा CH3COONA प्लस के H2O, प्लस के H2O। तो ये वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये वाटर। तो R बन गया एंड वाटर बन गया। ठीक है, अब S ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH सॉल्यूशन गिव बैक R एंड A। A कंपाउंड C जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4O2 रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू फॉर्म ए कंपाउंड R। सो दिस इज योर कंपाउंड R। ये कंपाउंड R हो गया, इसके पीछे R लिख लो, ये है वो कंपाउंड R। ठीक है, कंपाउंड R, और एक गैस बाहर निकली पॉप साउंड के साथ। कंपाउंड C ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहल A। अब ये अल्कोहल A है, तो ये हमारे पास अल्कोहल A हो गया। सो दिस इज योर अल्कोहल A। दिस इज योर अल्कोहल A। ठीक है, कंपाउंड C ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहल A, ये अल्कोहल A। अब ये बोल रहा हूं मुझसे, ऑन एडिशन ऑफ NaOH टू अल्कोहल A इन प्रेजेंस ऑफ एसिड फॉर्म ए स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड S, और S हमारे पास एस्टर हो गया। सो दिस इज योर एस्टर। दिस इज योर एस्टर। ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, ये ऑन एडिशन ऑफ NaOH टू C। NaOH को C में डालेंगे तो R मिल जाएगा। R हमारे पास वो हो गया एंड वाटर हो गया। अब कह रहा है S ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH। S ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH, तो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड ही तो है हमारा S एक स्वीट S ये है ना, तो S ये है S। तो हमारे पास ये S है CH3COO CH2 CH3, ये हमारे पास S है।
और इसमें हम NaOH डालेंगे, क्या डालेंगे इसके अंदर, NaOH डालेंगे, तो क्या बनेगा, ये तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे CH3CONA प्लस एथेनॉल बन जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CONA, CH3CONA प्लस के CH3CH2OH, सो दिस इज द एथेनॉल एंड सोडियम एसीटेट। तो वापस हमको ये मिल गया, वो ये कह रहा है, ठीक है, कि इट आल्सो गिव्स R इन वाटर एस ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH गिव बैक R, और R हमारे पास सोडियम एसीटेट है, ये हमारे पास R सोडियम एसीटेट। लंबा क्वेश्चन था ये, ठीक है, इसमें काफी कुछ खिचड़ी थी, लेकिन कर रहे ना ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो यही जानना चाहते हैं, ठीक है। सो R क्या है हमारे पास, C हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, और R क्या है हमारे पास, सोडियम एसीटेट, और ये क्या है एथेनॉल, और S क्या है एस्टर, S क्या है एस्टर, समझ में आ गया। तो लास्ट में ना जब आंसर लिखते हैं सब आंसर लिख देना कि C हमारे पास क्या है, देखो लास्ट में फाइनल आंसर कैसे लिखोगे आप, फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, फाइनल आंसर कैसे में लिखिए, सब बताइए सर को कि सर C जो है ना, C कार्बोक्सिलिक एसिड है, C क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो C हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हमने बोला है CH3COH, C कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और R क्या हो गया हमारे पास, सोडियम एसीटेट, CH3CONA, ये सोडियम एसीटेट हो गया, ठीक है, और इसे सोडियम एसीटेट कह रहा हूं मैं, जिसे सोडियम एसीटेट, ये सोडियम एसीटेट है, या फिर हम इसे सोडियम इथोनेट भी कहते हैं। नाउ दिस इज योर सोडियम इथोनेट, नाउ दिस इज योर सोडियम इथोनेट, सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम इथोनेट, ठीक है, और ये हो गया हमारा R, और A हमारे पास क्या हो गया, A हमारे पास हो गया एथेनॉल, A क्या हो गया हमारे पास, एथेनॉल हो गया, अल्कोहल हो गया A, और S हमारे पास हो गया एस्टर, CH3CO CH2 CH3, CH3CO CH2 CH3, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया एस्टर, ये क्या हो गया एस्टर, समझ में आ गया। तो लास्ट में और ब्रांड आप सबके आंसर ऐसे लिख दीजिए कि S एस्टर है, A अल्कोहल है, और R सोडियम एसीटेट है, और तुम्हारा जो C है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है जी, ओके। अब ये क्वेश्चन देखो एक और, look at the figure and answer the following questions. What change would you observe in the calcium hydroxide solution taken in tube B? तो B में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, टेस्ट ट्यूब A में, ये फनल स्टैंड को कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से जा रही है, इसके अंदर एथेनोइक एसिड जा रहा है, टेस्ट ट्यूब A में दोनों चीज जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनोइक एसिड, ठीक है, और यहां पर ये टेस्ट ट्यूब B में, डिलीवरी ट्यूब टेस्ट ट्यूब B है, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है सॉल्यूशन, और ये सोडियम कार्बोनेट नीचे डिपॉजिट है यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट, ये सब फॉर्मूला वाइज तो आपको सब पता है ना, ये फॉर्मूला वाइज सब चीज पता होनी चाहिए पहले, कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये हमारे पास एथेनोइक एसिड है, CH2 एथेनोइक एसिड, दैट इज CH3COH, CH3COH, ये एथेनोइक एसिड हो गया, और ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, दैट इज Na2CO3, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हो गया, CaOH का होल ट्वाइस, ये सब कुछ इसके अंदर पड़ रहा है। व्हाट चेंज वुड यू ऑब्जर्व इन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टेकन इन ट्यूब B? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होगा जो हमने B में ले रखा है, अच्छा एथेनोइक एसिड, ओके, CO2 रिएक्शन करेगा CaOH के होल ट्वाइस से, ये जो CaOH का होल ट्वाइस है ना, इससे CO2 का रिएक्शन होगा, CO2 का रिएक्शन, अब CO2 के रिएक्शन से क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस के H2O बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस के H2O, क्या बनेगा यहाँ से, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस के H2O, ठीक है। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन टेस्ट ट्यूब A एंड B रिस्पेक्टिवली, टेस्ट ट्यूब A और B में क्या रिएक्शन होने जा रहा है। अब टेस्ट ट्यूब A में क्या है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, एथेनोइक एसिड है, देखो ये हमारा हो गया था ना कि व्हाट चेंज वुड यू ऑब्जर्व इन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मैंने बता दिया था आपको, जैसे क्वेश्चन ऐसे था ना आपका, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है, ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है CO2, और ये एथेनोइक एसिड क्या होता है CH3COH, ये एथेनोइक एसिड हो गया। तो इसमें बोल रहा है पहले क्वेश्चन में व्हाट चेंज वुड यू ऑब्जर्व इन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इसमें क्या चेंज ऑब्जर्व होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ये रिएक्शन कर लेगा, ये CO2 इससे रिएक्शन कर लेगा, तो ये CaOH का होल ट्वाइस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना CO2, तो क्या बनेगा CaCO3, क्या बनेगा ये CaCO3 प्लस के H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस के वाटर, ये मिल्की कलर का सब्सटेंस हो जाएगा, यानी मिल्की कलर ऑब्टेन होगा आपको, क्या होगा मिल्की कलर, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की कलर का सब्सटेंस बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन टेस्ट ट्यूब A एंड B, ठीक है, टेस्ट ट्यूब A और B में क्या रिएक्शन होगी, तो टेस्ट ट्यूब A में है ना हमारा एथेनोइक एसिड है, क्या है हमारा एथेनोइक एसिड है, और टेस्ट ट्यूब B में क्या रिएक्शन होगी, देखो यहाँ पे ना सोडियम कार्बोनेट पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है सोडियम कार्बोनेट, एंड सोडियम कार्बोनेट क्या होता है Na2CO3, बोलो, तो इसमें क्या रिएक्शन होगी, ये जो एथेनोइक एसिड है ये इससे रिएक्शन कर लेगा, एथेनोइक एसिड इससे रिएक्शन कर लेगा CH3COH प्लस के Na2CO3 से, तो क्या बनेगा आपका सोडियम एसीटेट,
यहाँ पे सोडियम एसिटेट बनेगा CH3CONA प्लस के H2O प्लस के CO2, H2O प्लस के CO2, ठीक है। सोडियम एसिटेट प्लस H2O प्लस CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो सोडियम एसिटेट बन जाएगा प्लस H2O प्लस के CO2 प्लस के CO2, समझ में आ गया? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ एथेनॉल इज गिवन, अगर मैंने आपको एथेनॉल दिया इंस्टेड ऑफ एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड की जगह मैंने आपको एथेनॉल दिया तो क्या रिएक्शन होगा? एथेनॉल इसमें कह रहा है ना, रिएक्शन में कह रहा है हमसे कि हमने आपको एथेनॉल दिया, अभी तो एथेनोइक एसिड है, अभी क्या है? एथेनोइक एसिड, अभी एथेनोइक एसिड है, और मैंने एथेनॉल दिया, तो एथेनॉल क्या होता है? CH3CH2OH। इसकी है ना, इसकी सोडियम कार्बोनेट से और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कोई रिएक्शन नहीं होती, तो एथेनॉल की कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो एथेनॉल वुड नॉट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। हाउ कैन ए सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर बी प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी? लाइम वाटर को कैसे बनाएंगे? लाइम वाटर को कैसे बनाएंगे? तो लाइम वाटर को बनाने के लिए ना आप कैल्शियम ऑक्साइड में क्या डाल देंगे? पानी डाल देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड में पानी, ठीक है। तो आप COH का होल ट्वाइस बना देंगे, लाइम वाटर, COH का होल ट्वाइस। तो कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाल के आप लाइम वाटर बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं आप? लाइम वाटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ वुड यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन? ये कन्वर्जन हम कैसे करेंगे? एथेनॉल को एथीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एथेनॉल को एथीन में, तो एथेनॉल क्या होता है हमारा? एथेनॉल होता है CH3CH2OH, और इसमें डालेंगे हम कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, और 443 केल्विन टेम्परेचर लेंगे। तो बता नहीं कौन सी रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम क्या है? एथेनॉल में हम ये डालेंगे तो क्या है? कौन सी रिएक्शन है? तुम बताना कौन सी रिएक्शन है? ओके, आप दोनों को नहीं पता। एडिशन रिएक्शन, तुम बताओ कौन सी रिएक्शन है? तुम बताओ बेटा। ये एडिशन रिएक्शन है। ओके, 1 सेकंड, तुम बोलो एडिशन, तुम बोलो एडिशन रिएक्शन। ओके, बहुत बढ़िया बच्चों। यहाँ से OH और यहाँ से पानी बाहर निकल, यहाँ से H बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा? प्लस के H2O, और ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये एडिशन नहीं है, दिस इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है। ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, एथेनॉल बिकम एथीन, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में एथेनॉल एथीन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरा रिएक्शन देखिए, प्रोपेनॉल कन्वर्ट हो रहा है प्रोपेनोइक एसिड में। तो प्रोपेनॉल क्या होता है हमारा? ये CH3CH2CH2OH है, ये प्रोपेनॉल है। अब ये प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। अब बताना कौन सी रिएक्शन है? CH3CH2COH, ये कौन सी रिएक्शन है? कौन सी रिएक्शन है? प्रोपेनॉल बिकम प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनॉल कन्वर्ट हो रहा है प्रोपेनोइक, बताओ कौन सी रिएक्शन है? 1 सेकंड, कौन सी रिएक्शन है? कौन सी रिएक्शन है? कौन सी रिएक्शन है? द राइट आंसर इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? एथेनॉल बिकम एथेनोइक एसिड। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हो जाता है? एथेनॉल बिकम एथेनोइक एसिड, किसकी प्रेजेंस में? एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये K2Cr2O7 और एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में, एल्कलाइन KMnO4, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं। कार्बन उतने रहेंगे, CH3 कितने कार्बन रहे? 3 कार्बन धर रहेंगे, कार्बन ऐड नहीं होंगे, एथेनॉल एथेनोइक एसिड बन जाएगा, एथेनॉल बिकम एथेनोइक एसिड। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो दिस इज योर, सॉरी, प्रोपेनॉल है, मैथेन एथिलीन प्रोपेन, ये प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल बिकम प्रोपेनोइक एसिड। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में तुम्हें कल भी बताई थी कि ये हमारे पास एथेनॉल होता है और यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने से एथेनॉल बिकम एथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनॉल बिकम प्रोपेनोइक एसिड। अगर अल्कोहल हमारा एसिड बन रहा है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये अल्कोहल हमारा एसिड बन रहा है तो कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको ये क्वेश्चन देखो, ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड। एक कंपाउंड बताओ, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, C3H6O है, ठीक है, C3H6O है उस कंपाउंड का नाम, और उसका हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है। क्या बताना है हमें? उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहले आप C3H6O ऐसे लिखो, इसको लिखना सीखो। पहले यहाँ पे C लिखो, 3 कार्बन बनाओ, ऐसे बना लिए। आपको 6 हाइड्रोजन बनाने हैं, तो H3 यहाँ लगाओ, 1 H यहाँ लगा लो, 2 H यहाँ लगा लो, 3 और 2 5, ठीक है, और 1 डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे ऑक्सीजन लगा लो। ये C3H6O ऐसे बन गया। देखो कंफर्म करो, इसमें 3 और 2 5 6 हाइड्रोजन है और 3 कार्बन है। 3 क्या है? कार्बन, और 1 ऑक्सीजन भी है। तो ये सही है। क्या नाम है इसका? बताओ नाम क्या है इसका? इसका क्या नाम है? हाँ तुम बताओ उसका क्या नाम है? इसका नाम क्या है इसका? हाँ, आपके बार वीडियो पर डंडा पड़ेगा तुमको। किसका नाम है इसका? हाँ क्या नाम क्या है इसका? अरे सर वो एथेनॉल। हाँ एथेनॉल है। तुम बोलो क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? ये प्रोपेनॉल है। तुम बोलो क्या नाम है इसका? एथेनोइक। तुम बोलो। अच्छा एथेनोइक एसिड है ये। एथेनोइक एसिड। बच्चों इसमें सुनो, इसमें 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन के लिए तो प्रोपेन आ गया, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन आ गया और CHO के लिए अल आ गया। ये प्रोपेनल है। क्या है? प्रोपेनल।
डंडा कहो बेटा, डंडा निकालो, हाथ निकालो। एक मारता पहले। तुम्हें दो दो पड़े तो खा डंडा। वीडियो चलता है हिंदू, इसको जरा मैंने तुझे बताया अब। क्या और बताया था आपने? ये अल है, क्या? अल है, ये अल है। इधर कर, हाथ इधर, हाथ इधर कर, कर हाथ, कर हाथ करो, करो 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 हाथ, अटको तुम जरा किसी पे। ये क्या है? ये अल है, ये CHO है ना, ये अल है ना, अल 1 2 3 तो प्रोपेन अल है ये। अरे CHO तो अल हो गया ना, फंक्शनल ग्रुप इसमें है, प्रोपेन अल है। हमें अब इसके आइसोमर्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं हम इसके? आइसोमर्स। तो आइसोमर्स में ना एक पोजीशन तो इसकी ऐसे भी बना सकते हो। आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही होना चाहिए, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड हो NCH3, ऐसे भी लिख सकते हो। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है इसका? 3 और 3 6 हाइड्रोजन, कार्बन 3 है, तो ये आइसोमर्स हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी हुआ है पर स्ट्रक्चर अलग बन गया इसका, तो उन्हें कहते हैं आइसोमर्स। ये देखो, इसमें ऐसे काउंट करो 1 2 3, ये प्रोपेन है, नाउ दिस इज प्रोपेन, ये प्रोपेन 2 1 है, नाउ दिस इज प्रोपेन 2 1। या देखो सुनो, इसका नाम क्या? प्रोपेन 2 1, प्रोपेन 2 1, ये आइसोमर हो गया ना इसका। आइसोमर मतलब समझते हो? आइसोमर मतलब फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला वही होना चाहिए, स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए। तो ये हो गया प्रोपेन 2 1। देखो 1 2 3, 3 के लिए प्रोपेन आ गया और 2 पे 1 है, तो प्रोपेन 2 1 हो गया ना, 2 पे 1 है ना, ये 2 पे 1 है। मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर? हाँ जी, कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर है? OH। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OH। OH कौन सा है? OH कौन सा बेटा? OH फंक्शन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। कौन सा है? हो गया आंसर। कौन सा फंक्शनल ग्रुप पीछे? कीटोन। इसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन है बच्चों, ये कीटोन इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। अब फिर पढ़ो तुम, फिर बटन लगाए, ऑफ करो इसको, ये वीडियो की। इसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन है ना, क्या है? कीटोन। ये सी डबल है फंक्शनल ग्रुप, कल तुम्हें कितने बताए थे? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है और ये कीटोन है। ये 4 ही तो होते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये कौन सा? एल्डिहाइड। ये कौन सा? कार्बोक्सिलिक। ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक। ये कार्बोक्सिलिक है, ये एल्डिहाइड है। ये कार्बोक्सिलिक है, ये एल्डिहाइड है। ये अल्कोहलिक है, ये अल्कोहलिक है। ये कार्बोक्सिलिक है, एल्डिहाइड है, अल्कोहलिक है और ये कीटोन है। और ये क्या है? ये कीटोन है। ये कीटोन है फंक्शनल ग्रुप। 4 फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, तो ये कीटोन ही तो ना, C डबल बॉन्ड तो कीटोन है। इट्स वेरी इजी, ठीक है। अब देखो इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ इनका, इसका बनाओ पहले। ये C है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनाओ इसका। ये यहाँ पे C लो, एक H यहाँ लो, एक H यहाँ, एक H यहाँ C लो और C यहाँ लो और एक H यहाँ लो, एक H यहाँ लो, एक H यहाँ लो। कीटोन का बना रहे हैं ना। अब एक ऑक्सीजन लो, ठीक है। और देखो इसके 4 इलेक्ट्रॉन दिखाने ना, तो 4 इसके दिखाओ। देखिए एक इसका साथ में दिखाओ ऐसे, ये एक इसका, एक इसका है, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इस कार्बन का, इस कार्बन का, ऐसे दिखा दिए। इस कार्बन का एक यहाँ हो गया। अब इसके है ना, इसके ऑक्सीजन का यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, तो यहाँ पे ऐसे दिखाओ, ऐसे ऐसे। इस डबल बॉन्ड का तो मतलब ये हो गया। अब एक इस कार्बन का दिखाओ ऐसे, ये कार्बन का हो गए। बोलो बच्चों 2 कार्बन के दिखा दो ऐसे। क्या दिखा दो? कार्बन के 4 होते हैं ना, तो आपने 2 दिखा दिए ऐसे। क्या दिखा दिए? 2। ओके, अब इसका एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। अब इस कार्बन का एक बचाओ, कार्बन का एक, कार्बन का ये रहा। अब देखो इसको 2 पूरे करने, 2 ऐसे, 2 ऐसे, 2 इसको 8 पूरे करने हैं, तो 8 इसके ऐसे पूरे हो गए। 2 और 2 4 और 2 6 8। अब इसको कितने पूरे कर रहे हैं? 8। अब इसको भी देखो, इसके पास इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इसके पास पहले से ही हैं, 4 इसके पास पहले से ही है अभी भी, ठीक है। 4 पहले से इसके पास, ठीक है, 4 पहले से इसके पास है। इसका इस ऑक्सीजन का 5वां छठा ये रहा। 4 पहले से होता है ना। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 2 6 कितनी होती है? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 6 होती है ना, तो 4 इसके एरे, 2 इसके एरे। अब इस कार्बन के 4 का है सर, 2 इसका एरा, एक एरा, एक इसका एरा, सही है। अब इसको 8 पूरे करने ना, तो 8 ये ऐसे पूरे करेगा, ये वाला कार्बन, ये 8 ऐसे पूरे करेगा, ठीक है। और ये 8 कैसे पूरे करेगा? ये 8 ऐसे पूरे करेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया ना। ये 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब ये कितने पूरे करेगा? ये 2 पूरे करेगा, ये 2 पूरे करेगा, ये 2 पूरे करेगा, ये 8 पूरे करेगा। क्या पूरे? यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 है, तो 2 और 2 4 और 2 6। और ये कितने हो गए हमारे पास? 2 और 1 3, इसका एक है, एक ये रहा, 4 थे इसके। तो इस कार्बन के 2 तो ये रहे और एक ये रहा, और एक कार्बन का ये रहा, और इस कार्बन का एक ये रहा। इस कार्बन के हमारे पास 4 थे ना, तो इस कार्बन के 2 ये रहे, 2 ये रहे और एक ये रहा, और एक इस कार्बन का ये रहा। अब ये एक डॉट इस कार्बन का है, तो इस कार्बन का एक एक इनके पास भी तो है, 4 होते हैं कार्बन के, तो ये कार्बन, इस कार्बन का एक ये रहा, इस कार्बन का एक ये रहा, इस कार्बन का एक ये रहा, सही है। ये यहाँ पे चला गया ना गलती, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कार्बन का ही रहा, ठीक है, ऐसे। तो अब ये 8 पूरे ऐसे हो गए ना, ऐसे, ये 8 पूरे इसके लिए ऐसे हो गए, तो ये 8 8 ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। ये दोबारा देख लो, अगर समझ में नहीं आ रहा तुमको, दोबारा देखो। यहाँ पे C लगाओ, यहाँ C लगाओ, यहाँ एक H लगाओ, यहाँ एक H लगाओ, यहाँ एक H,
यहाँ पे सी लगाओ, यहाँ सी लगाओ, यहाँ एक एच लगाओ, यहाँ एक एच, यहाँ एक एच, ठीक है। अब देखो पहले कार्बन क्या रेड पेन से दिखा दो, आप ऐसे कार्बन के रेड पेन से दिखा दो, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन दिखाओ रेड पेन से, 1 2 3 4 दिखा दिए 4। अब इस कार्बन के भी 4 दिखा दो ऐसे, 1 2 3 4। अब इस कार्बन का एक यहाँ दिखा दो, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। एक इसके पास और ले लो, 4 इसके कितने हो गए, 2 4 पूरे हो गए इसके। अब ऑक्सीजन के ऑक्सीजन हमारा ऐसे, ये हमारा ऑक्सीजन है, क्या हमारा ये ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के 6 दिखाने ना, तो ऑक्सीजन के 6 दिखाओ वैसे, 1 2 3 4 5 6 से ऑक्सीजन के 6 दिखा दिए, ठीक है। अब इस ये ऑक्सीजन के 6 हो गया। अब हाइड्रोजन का भी एक ले लो, मान लो ये तुम्हारे पास हाइड्रोजन का एक है, ये हाइड्रोजन का एक है, तो दूसरा कलर में लो, ये हाइड्रोजन का एक ले लो आप, ये हाइड्रोजन का एक है, ठीक है। एक हाइड्रोजन का इसका एरा, इसका एरा और इसका एरा, इसका एरा, इसका एरा, ठीक है। अब पढ़ो, ठीक है। दो पूरे करने ना इसको, ये इसका पूरा एक है, ठीक है। अब इसको 2 पूरे करने ऐसे, 2 ऐसे, 2 ऐसे। अब इसको 8 पूरे करने, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। अब इसको 8 पूरे करने, 4 और 4 8। अब इसको 8 पूरे करने, 4 और 4 4 और 4 8, ठीक है। अब इसको 8 ऐसे पूरे करने, ये ऐसे पूरे करने, ये ऐसे पूरे करने और ये इसको ऐसे पूरे करने ऐसे। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इस तरीके से कर लेना, ठीक है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कर लो ऐसे। चलो ऑफ करो इसको।